वकालत नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आईपीसी का दरिया है, सीपीसी और सीआरपीसी से पार लगाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं पल्लवी रजक स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे लॉ एजुकेशन क्लास पल लॉ में, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कानून से संबंधित बहुत सी बातें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। कानून के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कानून आखिर होता क्या है। किसे कहते हैं हम कानून? क्या नियमों को कानून कहा जाता है? क्या सभी तरह के नियम कानून होते हैं? कानून होते हैं तो आखिर किसे कहते हैं हम कानून? इसके साथ ही आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, कोड, ये सभी क्या कानून होते हैं, और यदि होते हैं तो इनमें आपस में क्या अंतर है? कोई अंतर है भी या नहीं? आज की अपने इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं लॉ मतलब कानून या विधि के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो किसी न किसी तरह के रूल्स से चलती ही है। जैसे हमारे घर पर भी कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम तब होते हैं जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं। यदि हम सही से देखें ना तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना किसी नियम के हो। यानी कि जब हम रोड पर चलते भी हैं तो भी नियमों से बंधे हुए होते हैं। हमारा पूरा जीवन ही एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे नियमों से चलता है, रूल्स के थ्रू चलता है। उसी तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए लॉ मतलब कि कानून की बहुत ही ज़रूरत होती है। कानून मतलब क्या होता है? जैसे कि यदि घर पे कोई बड़े हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई रूल्स बनाए, अब अगर बच्चे उस रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या माता पिता कोर्ट चले जाएंगे उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए? नहीं ना। लेकिन हमारा देश भी एक फैमिली है, तो देश में पारित यदि कोई कानून है और कोई उस कानून का उल्लंघन करता है जिससे आपको कोई हानि होती है या नुकसान होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए या अपने नुकसान की भरपाई के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कानून क्या होता है? कानून भी एक तरह के नियम ही होते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं, और यदि उन कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो आप उससे बचाव के लिए या फिर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। सो वी कैन से दैट लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल। लॉज आर लाइक द लीगल वर्जन ऑफ रूल्स। कानून नियमों की एक व्यवस्था है, नियमों का वैधानिक रूप है। नियमों की एक व्यवस्था मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि नियमों के हिसाब से ही देश चलता है। यदि नियम नहीं रहेंगे तो किसी भी देश को चलाना लगभग नामुमकिन होता है। और नियमों का एक वैधानिक रूप अर्थात यदि आपने कोई नियम बनाया और आपने उसे पूरे देश में पारित करवाया है, तो ये उस देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो उस कानून का, उन नियमों का पालन करे। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसे पालन करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि उसे वैध रूप से आप पा सकते हैं। इसके साथ ही हमें ये तो पता चल गया कि कानून होता क्या है, लेकिन इन कानूनों को बनाता कौन है? जैसे घर पे रूल्स हैं तो घर के रूल्स तो हमारे बड़े बनाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। उसी तरह से जो कानून होते हैं वो किसी सोशल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनाए जाते हैं। सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? जैसे हम देश के लिए सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे लिए कानून बनाती है। कानून क्यों? क्योंकि देश को सही से चलाना है, तो देश को सही से चलाने के लिए हमें रूल्स लाने पड़ेंगे, कानून लाने पड़ेंगे। इसीलिए, और ये लाने का काम कौन करेगी? ये सोशल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस करेंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लॉज आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक या प्रशासनिक संस्थानों के माध्यम से कानून बनाए और लागू कराए जाते हैं। कानून बनाते भी गवर्नमेंट है और उन्हें लागू भी वही करवाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो समझ आ गया कि कानून होते क्या हैं, इन्हें बनाता कौन है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इनका उद्देश्य क्या होता होगा, किस पर्पज़ से बनाए जाते होंगे कानून? तो
यहाँ पे लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से ही हम कानून बनाते हैं। सोचो यदि हमारी सोसाइटी में कोई रूल्स है ही नहीं, कानून है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई कुछ भी करेगा, जिसकी जो मनमानी आएगी, जो जैसा करना चाहेगा करेगा, किसी पर किसी तरह की पाबंदी ही नहीं रहेगी। एक तरह से हम कानूनों को कह सकते हैं बंदगी, यानी कि बंधन भी इसे कहा जा सकता है। कैसा बंधन? लोगों को हम कंट्रोल करके रखें, एक नियमों में कंट्रोल करके रखें, जिससे वो सोसाइटी में पीस बनाए रखे और सिक्योरिटी की भी गारंटी होनी चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून एक रूल का सिस्टम है, जिन्हें कौन बनाते हैं? सोशल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। और किस पर्पज़ से बनाते हैं? सोसाइटी में पीस और सिक्योरिटी यानी कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से कानूनों का निर्माण किया जाता है और उन्हें पूरे देश के लिए लागू भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं देश के सबसे सर्वोच्च कानून मतलब कि सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मान लीजिए आप जैसे कोई शॉप पे कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही यदि किसी कंट्री के बारे में जानना हो या पता करना हो कि वो कंट्री कैसे चलती है, उस कंट्री की स्टेट कैसे वर्क करते हैं, उस कंट्री की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों का जो ब्यौरा होता है, इन सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, वो सब कुछ होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर में किसी भी कंट्री के कोई भी कंट्री वर्क कैसे करती है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, वहाँ के लोगों के राइट्स क्या हैं, वो कंट्री कैसे बनी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर में होती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का कानून ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारे लिए कुछ ड्यूटीज़ दी होती हैं, वहाँ के उस देश की जनता के लिए कुछ राइट्स दिए होते हैं जिनका सभी को पालन करना आवश्यक होता है। यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का लॉ होता है। पर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो कानून होते हैं, लेकिन सभी कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते। ऑल द लॉज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस आर लॉज, ठीक है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, legislation or law according to which a state, nation or institution is constituted, governed and organized। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, वह विधान या कानून जिसके अनुसार किसी राज्य, राष्ट्र या संस्था का संगठन, संचालन और व्यवस्था होती है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कोई कंट्री वर्क कैसे करती है, उस कंट्री का फॉर्मेशन क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उस कंट्री के लोगों के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उस कंट्री को कैसे चलाना है, ये पूरा जो लेखा जोखा होता है, ये जो पूरा ब्यौरा होता है, ये इस लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अंदर में दिया होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और एक और बात कि हमें ये तो पता चल गया कि लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाते हैं सोशल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन मतलब सामाजिक या आपके प्रशासनिक संस्थान। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा। जैसे हमारे देश का कानून है, हमारे देश का कानून भी संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद हम देखते हैं एक्ट मतलब कि अधिनियम क्या होते हैं।
तो ये एक्ट मतलब वो वाला एक्ट नहीं है जो हम ऐसे मूव्स करते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, ये वो वाले एक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है कानून में। कानून में एक्ट मतलब कि अधिनियम किसे कहते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब कि संसदीय लोकतंत्र के 3 मेन स्तंभ होते हैं। 3 मेन स्तंभ मतलब कि उनके 3 भाग होते हैं किसी भी संसद के या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। सबसे पहला क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव मतलब कि विधायिका या जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और तीसरा होता है जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है मतलब कि विधायिका, कानून बनाने का काम या एक्ट बनाने का काम लेजिस्लेटिव करती है। वैसे तो हमारे देश में 4 तरीके से कानून बनते हैं, लेकिन एक्ट की बात करें तो एक्ट को बनाने का काम कौन करती है, लेजिस्लेटिव या फिर जिसे हम कहते हैं विधायिका। तो कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और इसके बाद इस कानून को पारित करवाने का या फिर इस कानून को पूरे देश में संचालित करवाने का काम कौन करती है, वो करती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका। और कानून की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है, कानून को सिक्योरिटी देने का काम किसका होता है, तो वो काम होता है जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका। तो इस तरह से ये जो 3 मेन ऑर्गन है ये काम करते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब कि विधायिका जो है वो लॉ बनाती है मतलब कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव उस कानून का एग्जीक्यूशन करवाती है मतलब कि उसको अच्छे से इन्फोर्स कराती है। और जुडिशरी उस कानून को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। और एक चीज़, हमारे देश में 2 लेजिस्लेटिव है। 2 लेजिस्लेटिव कैसे, एक तो होती है सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसे हम केंद्रीय विधायिका कहते हैं, और दूसरी होती है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि राज्य विधायिका। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर वो विधायिका है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, पूरे देश में जो एक समान कानून जो लागू होना है वो बनाएगी हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेकिन हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होती है। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ की स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि राज्य विधायिका, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए कानून बनाएगी, कानून या फिर अधिनियम बनाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब कि केंद्रीय विधायिका एक्ट कैसे बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट, या जिसे हम कहते हैं मसौदा। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं मसौदा। अब उसके बाद इस ड्राफ्ट को इन दोनों में से किसी एक सदन में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाता है। अब ड्राफ्ट को जैसे ही सदन में पेश किया गया, ये ड्राफ्ट नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, बिल। बिल मतलब कि विधेयक। ठीक है, अब जैसे ही ड्राफ्ट को लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश किया गया, ये बन गया बिल। लेकिन ये बिल किसी एक सदन में तो पेश किया जाता है, लेकिन इसे दोनों सदनों की बहुमत से पारित होना पड़ता है एक्ट बनने के लिए। ठीक है, तो ड्राफ्ट, सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया मसौदा, अब इसे सदन में पेश किया गया तो ये बन गया बिल मतलब कि विधेयक। अब दोनों सदनों की सहमति मिल गई, दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो गया, तो इसे राष्ट्रपति की सहमति हेतु राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति इसे अपना एसेंट दे देते हैं, इसे अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, वह बन जाता है हमारा एक्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट जिसे हम मसौदा या प्रारूप भी जिसे हम कहते हैं, किसी भी एक्ट का सबसे पहले प्रारूप तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अब इस ड्राफ्ट को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में हम पेश करते हैं, तो जैसे ही ड्राफ्ट को सदन में पेश किया जाता है, वह बन जाता है बिल या विधेयक। अब इस बिल को दोनों सदनों की सहमति मिल जाती है,
और दोनों सदनों की सहमति के बाद यह राष्ट्रपति की सहमति हेतु जाता है। तो राष्ट्रपति जैसे ही इसे अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर इस पे कर देते हैं, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर इसमें लग जाती है, तो यह जो बिल है यानी कि यह जो विधेयक है वह बन जाता है एक्ट। तो इस तरह से सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट से बनता है बिल, उसके बाद यह बनता है एक्ट। सबसे पहले क्या होता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर वह प्रारूप जैसे ही सदन में पेश होता है वह कहलाता है विधेयक। अब जैसे ही इस विधेयक पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लग जाते हैं, यह विधेयक बन जाता है अधिनियम। ये तो रही सेंट्रल लेजिस्लेचर के बाद। आइए देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि राज्य विधायिका में कोई एक्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर का हेड जो होता है, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के हेड मतलब कि प्रमुख होते हैं गवर्नर मतलब कि राज्यपाल। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है, जैसे ड्राफ्ट तैयार किया गया था, फिर ड्राफ्ट बनता है बिल, बिल से एक्ट। तो सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है। यहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस देखने को मिलते हैं, दो सदन देखने को मिलते हैं। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं विधानसभा, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। लेकिन भारत में हर राज्य में ये दोनों सदन देखने को नहीं मिलते हैं। किन्हीं किन्हीं राज्य में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा देखने को मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल हमारा छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका द्वारा एक्ट कैसे बनता है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है। उसके बाद इन दोनों सदनों में से यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में ड्राफ्ट पेश किया जाता है। अब जैसे ही ड्राफ्ट पेश किया जाता है उसे ड्राफ्ट नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे बिल मतलब कि विधेयक। अब बिल तो पेश हो गया, लेकिन सहमति तो दोनों सदनों की होनी चाहिए। अगर दो सदन है स्टेट में तो दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। यदि एक ही सदन है तो फिर उस एक ही सदन की सहमति होनी चाहिए। और जब इन दोनों सदनों की बहुमत से कोई भी बिल पास होता है तो उसे गवर्नर की असेंट हेतु यानी कि राज्यपाल की सहमति हेतु भेजा जाता है। तो राज्यपाल जैसे ही उसे अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, यानी कि गवर्नर जैसे ही उसे अपना असेंट दे देते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो वह बिल क्या बन जाता है, एक्ट मतलब कि अधिनियम। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट, या जिसे हम कहते हैं प्रारूप। और ड्राफ्ट को जैसे ही सदन में पेश किया जाता है वह कहलाता है बिल मतलब कि विधेयक। अब जैसे इस बिल को दोनों सदनों का बहुमत मिल जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लग जाते हैं, तो यह बिल क्या बन जाता है, अधिनियम। ठीक है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, यह कहलाता है इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब कि अधिनियमितीकरण। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट मतलब कि प्रारूप। अब इस ड्राफ्ट को जैसे ही सदन में पेश किया जाता है ये क्या कहलाता है, बिल। जैसे ही इसे पेश किया गया किसी भी सदन में, यह कहलाता है बिल यानी कि विधेयक। अब इन दोनों सदनों से यह पारित हो गया, राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी इस पे लग गए, तो बिल क्या बन जाता है, यही बिल बन जाता है एक्ट मतलब कि अधिनियम। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इनैक्टमेंट मतलब कि अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। तो इस तरह से कोई बिल या विधेयक क्या है, तो एक विधेयक मतलब यानी कि बिल एक विधायी प्रस्ताव है, यानी कि लीगल प्रपोजल, एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है जिसे संसद के अधिनियम बनने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। A bill is the draft of a legislative proposal which has to pass through various stages before it becomes an act of parliament. ठीक है। अब एक्ट क्या होता है, The law formed by the method of enactment is known as act. अधिनियमितीकरण की विधि से देश में आया कानून क्या कहलाता है,
एक्ट मतलब कि अधिनियम, वही अधिनियमितीकरण की विधि जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उस ड्राफ्ट को जब सदन में पेश करते हैं तो वह हो जाता है बिल, फिर जैसे ही उस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर के सिग्नेचर लग जाते हैं वह बिल बन जाता है एक्ट। तो इसी इनेक्टमेंट की प्रक्रिया से बना कानून क्या कहलाता है? एक्ट। क्या कहलाता है? एक्ट। The law formed by the method of enactment is known as act। अधिनियमितीकरण की विधि से देश में आया कानून ही एक्ट यानी कि अधिनियम कहलाता है। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए इसे बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। सबसे पहले ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से बिल, बिल से एक्ट, मतलब सबसे पहले होता है प्रारूप, प्रारूप से विधेयक, विधेयक से अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं रूल। रूल मतलब यानी कि नियम। तो नियम क्या होते हैं? अब नॉर्मली हम देखते हैं कि नियम, रूल क्या होते हैं, जैसे घर पे रूल होते हैं या हर जगह पे रूल होते हैं, किसी गेम्स में रूल होते हैं, स्पोर्ट्स में रूल। अगर हम अच्छे से देखिए ना तो ये जो पूरी दुनिया है ना, ये किसी न किसी तरह के रूल से चलती ही है। आप इमेजिन करो अपनी लाइफ बिना किसी रूल के। हम यहाँ तक कि हम सड़क पे चलते भी हैं ना तो हम एक रूल के थ्रू ही चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे चलना है या हर एक चीज़ आप देख लीजिए ये रूल से ही होती है। आप खुद में ही देख लीजिए, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, हर चीज़ ये सभी एक रूल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये तो रूल की बात हो गई। अब लॉ में रूल किसे कहते हैं या एक्ट में रूल क्या होते हैं? तो रूल क्या होते हैं, जैसे हमारे लाइफ में रूल है, यानी कि हम अपना हर काम रूल के हिसाब से करते हैं, नियमों के हिसाब से करते हैं। तो क्यों करते हैं हम नियमों के हिसाब से? सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए कि कोई रूल ही ना हो, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं पे भी हो, हम चल भी रहे हैं, कोई रूल ही नहीं है, तो कैसा रहेगा? कुछ सिस्टम सही से चलेगा क्या? नहीं, कुछ भी काम सही से नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हमारी लाइफ भी विदाउट रूल कभी भी सही से चल ही नहीं सकती। एग्जैक्टली वैसे ही कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, वो बिना रूल के सही से पारित नहीं हो सकता। बिना रूल के हम किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को अच्छे से प्रवर्तन नहीं करा सकते, उनका उसे अच्छे से संचालित नहीं करवा सकते। बिल्कुल वैसे ही रूल जो है वो बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कानूनों का सही से प्रवर्तन हो, उनका सही से संचालन हो, उनका सही से पालन किया जाए। ठीक है, तो एक्ट कौन बनाता है? अधिनियम कौन बनाता है? अधिनियम बनाती है हमारी लेजिस्लेचर। और रूल कौन बनाते हैं? तो रूल बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कार्यपालिका। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेजिस्लेटिव क्या करती है? एक्ट बनाती है और उन एक्ट को पारित करवाने का काम, यानी कि देश में उनका संचालन करवाने का काम, उनका पालन करवाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कार्यपालिका का काम होता है। और उसकी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का काम किसका होता है? वो काम होता है जुडिशरी का। तो सेम वैसे ही एक्ट मतलब कि अधिनियम जो है वो किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने बनाया, विधायिका ने। और एक्ट के या कानून के इन्फोर्समेंट के लिए, कानून के प्रवर्तन के लिए, उनके सही से पालन के लिए एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका जो है वह कुछ रूल्स बनाती है, नियम बनाती है। ठीक है, तो एक्ट हो गया हमारी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून। अब लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून मतलब कि एक्ट के सही तरीके से इन्फोर्समेंट के लिए, सही तरीके से प्रवर्तन के लिए एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका रूल्स बनाती है। फिर से एक बार रिवाइंड करूं, लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून मतलब कि एक्ट या अधिनियम के सही तरीके से इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन के लिए एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका रूल्स बनाती है, या जिसे हम कहते हैं नियम बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि रूल्स तो बन गए। रूल्स किसने बनाया? एग्जीक्यूटिव ने। किस पर्पस से? फॉर द बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, कानून के बेहतर प्रवर्तन के उद्देश्य से एग्जीक्यूटिव जो है रूल्स बनाती है। सो वी कैन से दैट
रूल्स आर द स्टैंडर्ड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट। नियम अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के संबंध में सर्वस्वीकृत तरीके और प्रक्रियाएं हैं। मतलब रूल कोई ऐसा मेथड या प्रोसीजर होगा जो उस एक्ट के सही तरीके से इन्फोर्समेंट के लिए लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा? एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कार्यपालिका जो रूल्स लेके आएगी वो किसके लिए लेके आएगी? एक्ट के बेटर इन्फोर्समेंट के लिए, अधिनियम के सही तरीके से प्रवर्तन के लिए वो कुछ मेथड्स लेके आती हैं और कुछ प्रोसीजर्स लेके आती हैं ताकि उस एक्ट को सही तरीके से पूरे देश के लिए पूरे देश में उसका प्रवर्तन करवाया जाए, उसका पालन करवाया जा सके। अब ये तो रही रूल्स की बात। आइए देखते हैं रेगुलेशन किसे कहते हैं, यानी कि विनियम किसे कहते हैं। तो नाम में ही दिख रहा है वी प्लस नियम, मतलब कि रेगुलेशन भी एक तरह के नियम ही होते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन का नॉर्मल सा मीनिंग क्या होता है? द कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय यूजिंग रूल्स, मतलब कि नियमों की सहायता से किसी पर नियंत्रण, मतलब कि किसी पे कंट्रोल करना, किसके थ्रू? थ्रू रूल्स। ठीक है, तो जैसे कि एक्ट कौन बनाता है? एक्ट बनाती है लेजिस्लेचर। अब उस एक्ट को सही तरीके से पारित करवाने के लिए, उस अधिनियम का पालन करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव क्या बनाती है? रूल। तो एक्ट को सही से पालन करवाने के लिए रूल बनाए जाते हैं और मतलब कि जिस भी संस्था द्वारा वो एक्ट संचालित करवाना है उस संस्था द्वारा बनाया जाता है रेगुलेशन, यानी कि विनियम। मतलब कि विनियम कौन बनाता है? विनियम बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। कैसी संस्था? वो संस्था जिसे उस अधिनियम के नियमों का पालन करना है। द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ टू फॉलो ऑफ दैट एक्ट, मतलब कि एक्ट बनाया लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने बनाया उस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए रूल। तो अब उस रूल को संचालित करवाने के लिए, यानी कि उस रूल का वह रूल जिस संस्था के लिए बनाया जाता है वह संस्था खुद के लिए कुछ रूल्स और बनाती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का भी तो दायरा होता है, कुछ उसके भी लिमिट्स होते हैं, जिस लिमिट के अंडर में रह करके वो उस एक्ट को सही से संचालित करवाएगी या सही से उस एक्ट का इन्फोर्समेंट कराएगी। तो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? जिसके लिए वह एक्ट लाया गया है। ठीक है, जिसके लिए वह एक्ट लाया गया है, मतलब कि जिस संस्था के अंदर में रह करके उस एक्ट का संचालन होगा, उस एक्ट का इन्फोर्समेंट होगा। तो रेगुलेशन कौन बनाती है? रेगुलेशन बनाती है वह संस्था जिसे उस अधिनियम के नियमों का पालन करना है। द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेशन भी एक तरह के नियम होते हैं जो बनाती है वह संस्था जिसे उस अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन मतलब कि विनियम क्या है? विनियम किसी संस्था द्वारा स्वयं के पालन के लिए बनाए गए नियमों का समूह है। मतलब कि एक्ट बनाया, एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एक्ट बनाया लेजिस्लेचर ने, उस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए, उस एक्ट के प्रवर्तन के लिए एग्जीक्यूटिव ने बनाया रूल। ठीक है, अब इस एक्ट के प्रवर्तन के लिए जो एग्जीक्यूटिव ने रूल बनाया है उस रूल को संचालित करने का काम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का होता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्या करती है? खुद अपने पालन के लिए, मतलब कि खुद वो ऑर्गेनाइजेशन ही कैसे वर्क करेगी उस एक्ट के लिए, उसी के लिए वह कुछ और नियम बनाती है जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन। द ग्रुप ऑफ रूल्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन कॉम्प्लियंस, मतलब कि किसी संस्था द्वारा स्वयं के पालन के लिए, उनके खुद के पालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसे हम NHRC भी कहते हैं, वह क्या करेगी? वह खुद के पालन के लिए रेगुलेशन बनाएगी। ठीक है,
तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्ट में रेगुलेशंस हों, लेकिन सभी एक्ट में रूल्स ज़रूर होते हैं, रूल्स ज़रूर दिए होते हैं उसके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, अब जिस भी संस्था को उस एक्ट के अंडर में रह कर के काम करना है, वह संस्था अपने खुद के पालन के लिए या अपने खुद के लिए क्या बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन भी रूल्स ही होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उस संस्था द्वारा खुद बनाए जाते हैं, जिसे उन नियमों का, उस एक्ट का पालन करना है। ठीक है, आइए इसे एक बार क्लियर समझ लेते हैं। तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, मतलब कि अधिनियम, नियम और विनियम। तो एक्ट क्या होता है, द लॉ फॉर्म्ड बाय द मेथड ऑफ इनेक्टमेंट इज नोन एज एक्ट, मतलब कि अधिनियमितीकरण की विधि से देश में आया कानून क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसे कौन लेके आती है, लेजिस्लेचर। अब एक्ट के अंदर में आता है रूल। एक्ट तो बन गया भाई, एक्ट तो बन गया है, लेकिन उस एक्ट का मतलब ही क्या जब तक वो जो उसका पालन ही ना करवाया जाए। ऐसा कानून ही क्या जिसका पालन ही सही से नहीं करवाया जाता। तो उसके पालन के लिए, उसके बेटर इन्फोर्समेंट के लिए एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका रूल बनाती है, रूल्स मेड फॉर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, तो कानून के बेहतर प्रवर्तन के लिए बनाया गया नियम। ठीक है, तो वो ये रूल्स कौन बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं एग्जीक्यूटिव। देखते हैं रेगुलेशन मतलब कि विनियम क्या होते हैं। तो विनियम क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ रूल्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन कॉम्प्लायंस, यानी कि किसी संस्था द्वारा स्वयं के पालन के लिए बनाए गए नियमों का समूह। और वो संस्था कौन सी होगी, जिसे उस एक्ट का यानी कि उस अधिनियम का प्रवर्तन कराना है, इन्फोर्समेंट कराना है, वह संस्था खुद सबसे पहले तो अपने पालन के लिए रेगुलेशन बनाएगी यानी कि विनियम बनाएगी। तो विनियम का मतलब ही मैंने आपको बताया था क्या होता है। विनियम का मतलब होता है द कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय यूजिंग रूल्स, मतलब कि जो भी संस्था रेगुलेशन बनाएगी वो खुद के कंट्रोल के लिए बनाएगी, मतलब उसका भी एक दायरा होगा कि किस दायरे में रह करके उस एक्ट का प्रवर्तन कराना है, इन्फोर्समेंट कराना है। तो उसके लिए क्या बनाएगी वह ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स बनाएगी। द ग्रुप ऑफ रूल्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन कॉम्प्लायंस। ठीक है, किसी संस्था द्वारा स्वयं के पालन के लिए बनाए गए नियमों का समूह ही क्या कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि लॉ किसे कहते हैं, यानी कि कानून या विधि क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ होता है, जो सर्वोच्च कानून होता है, संविधान, वह क्या होता है। और हमने देखा आज एक्ट क्या होते हैं, यानी कि अधिनियम क्या होते हैं, कौन बनाता है अधिनियम, लेजिस्लेचर बनाती है। सेंट्रल के लिए यानी कि केंद्र में सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि केंद्रीय विधायिका बनाती है, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि राज्य विधायिका राज्य के लिए अधिनियम बनाती है, और केंद्रीय विधायिका पूरे देश के लिए अधिनियम बनाती है। फिर हमने देखा रूल्स क्या होते हैं। तो एक्ट के बेटर इन्फोर्समेंट के लिए या किसी लॉ के बेटर इन्फोर्समेंट के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, जो कौन बनाती है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका। अब एक्ट बनाया लेजिस्लेचर ने, रूल्स बनाया एग्जीक्यूटिव ने। तो वह एक्ट का जिसे प्रवर्तन कराना है या जिस संस्था के अंडर में रह करके वह कार्य देखा जाएगा, वो संस्था खुद अपने पालन के लिए रेगुलेशन लेकर आती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विनियम। ये हमने देखा। और इसके बाद वाली लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश किसे कहते हैं, और देखेंगे कोड मतलब कि संहिता किसे कहते हैं। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, संविधान, अधिनियम, नियम और विनियम। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके आगे की क्लास के लिए यानी कि ऑर्डिनेंस और कोड के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।